अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल चना, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, होटलों में, ढाबों पे बनती है और जो बहुत ही टेस्टी लगती है और हम बाज़ार से बहुत शौक़ से मंगवा के खाते हैं। आप इसी तरह घर पे बनाएंगे, आपको ऐसे ही लगेगा कि आप बाज़ार से मंगवा रहे हैं। होटलों की, रेस्टोरेंट की, ढाबों की ख़ास चीज़, मेन चीज़ यही होती है दाल। अगर उनकी दाल टेस्टी है तो उनका नाम ऊंचा होगा, जिनकी दाल नहीं अच्छी बनेगी उनका नाम भी नहीं होगा। हम आज वही दाल बनाने जा रहे हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी। चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, मैंने दाल 2 घंटा पहले भिगो दी थी। दाल भीग चुकी अच्छी तरह। ये भी मैंने 2-3 पानी से धो के इसको भिगो के रखा था। 1 पाव दाल है, आधा किलो मैंने पानी डाला है। ये पानी जिसमें मैंने भिगो के रखी है, इसको रिमूव नहीं करना। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि दाल का पानी रिमूव कर देते हैं। वही तो असल में जायका होता है इसका। अब मैं बॉयल होने के लिए इसको एक चूल्हे पे रख दूँगी। अब एक प्याज लिया, 1 अदद प्याज लिया, इसको ब्राउन करेंगे। इसका मसाला भून लेते हैं। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब शामिल करते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको भून लेते हैं। एक बड़ा टमाटर था, उसके मैंने पेस्ट बना लिया, वो शामिल करते हैं। पानी भी डाल, अब इसको भून लेते हैं। अब शामिल करते हैं साबुत ज़ीरा, सफ़ेद साबुत ज़ीरा, इसको भून लेते हैं। अब बारी आती है दूसरे मसालों की। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सुरख पाउडर, इसको भून लेते हैं। ये बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में, ढाबों में इनका नाम ही निकलता है दाल से। अगर इनकी दाल टेस्टी हो गई तो इनका नाम बनेगा। ये इतनी मज़ेदार बनेगी कि गोश्त को भूल जाएंगे आप लोग। अगर इसी तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये ऐसे लगेगा जैसे आपने बाज़ार से दाल मंगवाई है, किसी होटल से मंगवा के खा रहे हैं। मसाला हमारा भून चुका। अब इसमें नमक शामिल करते हैं। जब मसाला भून जाए फिर नमक शामिल करना है। अब ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, 1 टीस्पून है। मसाला पाउडर, सब्ज़ मिर्चें 2-3। ये देखो माशाल्लाह कितनी की प्यारी खुशबू आ रही ना इसकी। दाल तकरीबन गल चुकी है। देखे इस तरह की रखनी है दाल, ना ज़्यादा गलने देनी है ना घुलने देनी है। ये खड़ी खड़ी दाल रखनी है। गल भी चुकी है और गली भी नहीं ज़्यादा, पक चुकी है तकरीबन। ये इस तरह की रखनी है। अब इसमें बारी आती है, दाल शामिल करते हैं। माशाल्लाह ये देखें, इसकी तरी बिल्कुल नहीं ख़त्म होगी। दाल की, चना दाल की खूबसूरती यही होती है कि इसमें तरी जो नहीं इसकी ख़त्म नहीं होती। इस तरह अगर दाल बनाएंगे तो तरी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी इसकी। अब इसको 3 से 4 मिनट तक पकने देते हैं। ढक्कन उठाते हैं। अब देखते हैं इसकी पोजीशन। ये देखें माशाल्लाह क्या खुशबू है इसकी, चने की दाल। अब इस टाइम पे आके ना काली मिर्च डाल देते हैं। इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे। दाल पककर तैयार हो चुकी है। अब 2 मिनट के लिए इसको ढक कर रखते हैं, फिर मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह 2 मिनट हो चुके हैं ढक कर। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है दाल। अब डिश आउट करते हैं।
ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है, उतनी ही प्यारी खुशबू आ रही है। इंशाल्लाह आप इस तरीके से बनाएंगे, आपको ऐसे ही लगेगा कि आप बाज़ार से मंगवा के खा रहे हैं। गरम गरम रोटियों के साथ नोश फरमाएँ और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।